राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह का काम। मैंने नहा लिया था, बस ये वाला काम जो है ना रह गया था। तो बस मैंने यहाँ पे बेटू की बेडशीट साफ सही से की और मैं आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए। मैंने अपने जिम वाले कपड़े ही पहन लिए थे क्योंकि पूजा करने के बाद मैं जो है ना डायरेक्ट जिम चली जाती हूँ, तो फिर बार बार कपड़े चेंज करना जो है ना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा अगर समय पे हो जाए ना तो थोड़ा मन को शांति मिलती है, वरना अगर पूजा में लेट हो जाए ना तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता और दिमाग में यही रहता है कि हमारे ठाकुर जी जो है ना बैठे हुए हैं बिना नहाए, कुछ भी उन्होंने नहीं खाया है, तो फिर मेरा किसी काम में भी जो है ना मन नहीं लगता। इसलिए ठाकुर जी को जो है ना मैं समय पे कोशिश करती हूँ हमेशा कि समय पे ही स्नान करवा पाऊँ, कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। तो बस जो है ना मैं ठाकुर जी के जो है ना यहाँ पे इत्र लगा दिया है। पोशाक मैं आज चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने परसों चेंज की थी, तो 2 से 3 दिन तक जो है ना यही वाली हैवी वाली पोशाक पहनाऊंगी, क्योंकि हैवी वाली पोशाकें जो है ना धोई तो जाती नहीं है, तो फिर इनका चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये वाली पोशाक जो है ना मैं बहुत पहले लाई थी, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बहुत कम पहनाती हूँ क्योंकि एकदम लाइट कलर की है और मुझे डर लगता है कि अगर मैं ठाकुर जी को ज़्यादा दिनों तक पहनाऊंगी तो ये तो कहीं गंदी ना हो जाए। लेकिन बहुत प्यारी पोशाक है और मात्र 80 रुपए की आई थी उस समय। और वृंदावन में भी जो है ना बहुत रीजनेबल रेट में आपको मिल जाती हैं पोशाकें। अगर आप कभी वृंदावन जाओ ना तो यमुना नदी के किनारे छोटे छोटे से स्टॉल लगे होते हैं और वहाँ छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ पर वो लोग जो है ना पोशाकें बनाते हैं, तो आप लोग वहाँ से खरीदना, आपको बहुत सस्ते में मिलेंगी। लेकिन जो बांके बिहारी के आसपास के जो मंदिर है वहाँ आस बांके बिहारी के आसपास की जो दुकानें हैं वहां से अगर खरीदोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। बस मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप वहां से खरीदिएगा, आपको बहुत रीजनेबल रेट में आप जितनी मन चाहिए पोशाकें आप ले सकते हो। और अपने आसपास अगर छोटा मोटा व्यापार भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने एक आपको आइडिया दिया है क्योंकि मैं हमेशा वहीं से लेकर आती हूँ। बस यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवा दिया, अब फटाफट जो है ना चंदन वगैरह लगाऊंगी। और सुबह सुबह जिम जाने से पहले जो है ना मैं ठाकुर जी को दूध का भोग लगा जाती हूँ। फिर आकर जो है ना मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर जो भी घर में नाश्ता बनता है या डायरेक्ट खाना बनता है फिर मैं उसका भोग लगाती हूँ। आप सब भी हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह स्नान करके रेडी वेडी होकर तैयार हैं। ये छोटा सा खिलौना मैंने उनको पकड़ा दिया है। चलिए अब मैं आपको आधा 1 घंटे बाद मिलूंगी, क्योंकि इसके बाद जाती हूँ मैं जिम, एक्सरसाइज करती हूँ और फिर देखते हैं आगे का घर गृहस्थी का काम। तो इस तरह से जो है ना कुछ सुबह की मेरी शुरुआत होती है बस। लेकिन आज जो है ना इनको कहीं जाना है तो फिर इन्होंने बोला कि खाना थोड़ा जल्दी बना देना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जिम तो जा रही हूँ लेकिन उससे पहले क्या है मैं सब्जी बना कर जाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा था कि आलू गाजर मटर की सब्जी बना दूं, मैं बघार दूंगी उसमें कुकर में, थोड़ा जल्दी बन जाती है। जब तक मैं अपना जिम जाने से पहले जो ड्रिंक वगैरह पीती हूँ वो पीऊंगी, अब तक सब्जी जो है ना बन जाएगी। क्योंकि हम औरतों की आदत होती है कि टाइम पर फटाफट सारा काम निपटा दें, ताकि जो बचा हुआ टाइम है ना वो हम खुद के लिए निकालेंगे। तो बस यहाँ पे ये है मेरी ड्रिंक, ये क्रिएटिन है, तो इसे जो है ना मैं ज़रूर लेती हूँ जिस दिन मैं वर्कआउट करती हूँ। तो आज जो है ना मेरा वर्कआउट वाला दिन है तो इसको लूँगी मैं। इससे पहले मैंने सब्जी बघाड़ दी है, धनिया वनिया सब काट पीट के रख दिया है। तो बस सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाए तो धनिया डाल दूँगी। आटा भी देखिए मैंने इसी जल्दी जल्दी जो है ना आटा भी गूँध के रख लिया है, क्योंकि इनको खाना खाना था। जिम से फटाफट आकर कपड़े चेंज करके मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो इस तरह से जो है ना जल्दी जल्दी आप काम करो, थोड़ा काम को मैनेज करके चलो ना तो सब हो जाता है बस।
थोड़ा-सा स्मार्टली जो है ना अगर काम करेंगे हम, तो हम औरतें सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग भी अपने घर को इसी तरह से मैनेज करते होंगे, क्योंकि हम औरतों को जो है ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सब कुछ साथ में लेकर चलो ना, तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये देखिए मेरी ड्रिंक तैयार हो गई है, फटाफट मैं इसको पीऊँगी और इसको पीने के बाद जो है ना मैं सीधे जिम के लिए निकल जाती हूँ। पहले तो ये ड्रिंक जो है ना मैं बनाकर लेकर जाती थी और वहीं पीती थी, बट अब जो है ना मैं यहीं पी कर जाती हूँ। और पहले तो मैं बॉटल भी लेके जाती थी, बट अब तो मुझे बॉटल ले जाने में बड़ा आलस आता है। वही है कि बस 1 साल कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत अच्छी ये जर्नी रही है एक्सरसाइज करने की। और एक्सरसाइज से आप पतले हो, फिट हो, ये तो एक अलग ही बात है। जब रेगुलर आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे पियोगे, तो अपना शरीर तो ऑटोमेटिकली आपका फिट हो जाएगा। लेकिन आपका माइंड बहुत अच्छे लेवल पर काम करता है, आप अच्छा फील कर रहे होते हो। जो इंसान एक एक बात पर गुस्सा कर रहा हो, हर बात पे चिड़चिड़ा रहा हो, अंदर ही अंदर पता नहीं ऐसे बहुत सारी बातें खा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बोल भी नहीं पाऊँगी। बहुत कुछ मन में चलता है, हम औरतों के मन में पता नहीं क्या-क्या चलता है। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे ही मन में चलता है कि आप लोगों के मन में भी बहुत कुछ चलता है। मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचती हूँ और कई बार ना मैं इतनी उदास हो जाती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये 1 घंटा जो मैं अपने लिए निकालती हूँ ना, इससे मेरे मन में इतनी पॉज़िटिविटी आती है, इतना अच्छा फ़ील करती हूँ ना मैं, ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए जी रही हूँ। तो कभी-कभी ना आपको अपने लिए भी जी लेना चाहिए। हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने लिए जीना स्टार्ट करो, प्लीज़ जीना स्टार्ट करो। पता नहीं चलेगा कब बूढ़े हो जाओगे आप और वक़्त आपके हाथ से निकल जाएगा और आप दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाओगे। तो थोड़ा-सा अपने लिए जीने की पूरी कोशिश करो। बस यहाँ पे मैं जा रही थी एक्सरसाइज करने, तो मैं पैदल ही जाती हूँ, गाड़ी-वाड़ी से नहीं जाती। यहाँ तक मेरी वॉक भी हो जाती है, क्योंकि आजकल जो है ना मैं 7-8 हज़ार स्टेप ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि जिम वाले भैया ने मुझे मना कर रखा है, अब ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हो, अब ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। बस यहाँ वहाँ पे जाके एक्सरसाइज की, वहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और फिर वही रेगुलर वर्कआउट था, तो क्या बनाती। आप लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखते, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं। बस आकर जो है ना ये है ओट्स वाला दलिया। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, मुझे ओट्स वाला दलिया आजकल बहुत अच्छा लगता है, तो आजकल मैं सुबह यही खाती हूँ। ओट्स वाला दलिया है, पपीता है, तो ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट। इसको मैं फटाफट ब्रेकफ़ास्ट में कर लूँ और करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो सुबह जो है ना बहुत सारे काम थे, सारे काम निपटाए और बस हम पहुँच गए हैं देखिए रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज हम लोग मेला जाने वाले हैं। इनको भी कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अब जो है ना मेरा लास्ट होने वाला है। शायद जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो लाइट वाइट जो है ना कट चुकी होगी और धीरे-धीरे करके जो है ना होली से पहले जो है ना मेला पूरा खत्म हो जाता है। ये पूरा 1 से 2 महीने का मेला होता है। बहुत रौनक होती है, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं। मुझे खासकर सिल्क बाज़ार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं पहुँच गई थी अपनी फ़ेवरेट वाली जगह पे, सिल्क बाज़ार, जिसमें बहुत सारी दुकानें थी, जो कि मेरी फ़ेवरेट होती हैं। और यहाँ पे ये है ना, ये वाला तो प्लांट मेरे घर में भी है, तो इस तरह से जो है ना स्नेक प्लांट वगैरह इन लोगों ने लगा रखे थे, बहुत महँगे दे रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कितने का है। और हाँ, स्नेक प्लांट में फूल फूल भी आता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इनके पास जो स्नेक प्लांट था ना उसमें फूल भी था, ये मुझे बता रहे थे कि इसमें ना फूल भी है, देखो आपके यहाँ पे नहीं आया होगा। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया। तो देखिए, ये देखिए छोटा-सा इसमें फूल निकल रहा है, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि स्नेक प्लांट में फूल भी आता है। आप लोगों के यहाँ आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। मेरे यहाँ पे भी स्नेक प्लांट लगा हुआ है, पहले तो बड़े वाले गमले में लगा था, तो बहुत सारा लगा हुआ था, लेकिन अभी मैंने कुछ समय पहले बहुत सारे निकाल दिया है। तो ये इंडोर प्लांट, सारे इंडोर प्लांट ही थे इनके पास। और बस इसके बाद हम पहुँच गए थे साड़ी की दुकान पर। तो ये ना लाल मिट्टी से बनी हुई साड़ी थी, मतलब मैं तो सुन के ही रह गई, लाल मिट्टी से बनी हुई साड़ी। मतलब इस पे जो कलर है ना वो लाल मिट्टी से का है, तो हैंडवर्क वाली साड़ियाँ मिलती हैं। मैं इस इन साड़ियों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, प्योर कॉटन में थी, सिल्क वाली साड़ियाँ थी। तो बस मैंने थोड़ा बहुत सारा सामान देखा और थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग कर सकती थी, वो उतनी शॉपिंग-वॉपिंग की हम लोगों ने। घूमे फिरे और मेले में बस ये हो जाता है कि आप ज़्यादा सामान ले लो ना, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा काम आपको चल के ही करना होता है। तो बस हम लोग बस सामान लटकाते-लटकाते जितना घूम सकते थे उतना जो है ना हमने घूमने की कोशिश की। और ये थी जैकेट वगैरह थी। और यहाँ पे जो है ना ये कश्मीरी सूट वगैरह, इस बार मैंने कश्मीरी सूट तो मैंने एक भी नहीं लिए, मुझे कुछ जमे भी नहीं। और वो ये कि रेट ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डब आप किसी भी शॉप पर जाओगे ना आपको 3 गुना रेट जो है ना बताते हैं। अब मतलब जो बेचारा नया व्यक्ति हो ना,
तो वो तो कन्फ्यूज़ ही हो जाए, हाय राम! इतना महँगा, तो मतलब आदमी का मन ही थोड़ा-सा गिर जाता है। तो थोड़ा-सा आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। जो लोग हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं, उनको तो पता है कि भाई 3 गुना, 4 गुना रेट बताते हैं। बस इसके बाद मेरी सहेली का मन था कि चलो बैठकर अपन लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो हम लोग आइसक्रीम खाई। वैसे मैं आइसक्रीम खाती नहीं हूँ, आज मैंने बहुत टाइम बाद खाई है। तो बस ये ₹10 की थी, लेकिन हाँ, ठीक है, मेला वगैरह में तो अच्छी लगती है, तो बस आज मैंने मन को कंट्रोल करके थोड़ा-सा खा लिया आइसक्रीम। वैसे अच्छी नहीं होती, बहुत गंदी होती है, हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।